हाँ, आज का प्रसंग राजा बैन का है। लोग वेद में विदित भा, लोग वेद में विदित भा, अधम के बैन समान। इस संसार में बैन का नाम प्रचलित है। अगर घृत कर्मों में कोई राजा का नाम लिया जाएगा तो है राजा बैन। ये अपने ही परिवार में, अपने ही कुटुंब में अन्यायपूर्ण कार्य करना चालू कर दिया। पूरा राज्य उससे परेशान, अहिंसा, पाप करना, दुष्कर्म करना बैन प्रचलित हो गया। और जब कोई उसके घर पे उसका शिकायत लेके आए तो उसको दंडित करे। माता पिता इसके कर्म से परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो पिता इससे नाराज होकर के कहीं गुफा में लुप्त हो गए कि इसके कर्म को मैं देखूं ना। चारों तरफ खोजा गया लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। लेकिन अपने घर में कोई नहीं खोजा। संसार में खोज लिए लेकिन अपने घर में नहीं कोई खोजा। जैसे कि इस शरीर में ईश्वर वास करता है, मंदिर में जाके खोजते हैं, पुस्तक में जाके खोजते हैं, तीर्थ स्थान में खोजते हैं, लेकिन अपने भीतर में नहीं खोजते। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। उसी ढंग से इस राजा को अपने महल में, अपने गुफा में नहीं खोजा गया, जगह जगह खोजा गया। कुछ दिन बीत गया तो राजा बैन को राजा बना दिया गया। जब राजा बना दिया गया तो पद पाने के बाद उसका कुकर्म और बढ़ गया। पहले सिंहासन पे बैठते ही एक नई रणनीति बनाई राजा बैन ने कि हमारे राज्य में कहीं पूजा नहीं होगा, कहीं यज्ञ नहीं होगा, कहीं किसी देवी देवता का होम नहीं होगा, कहीं कोई यज्ञ नहीं होगा, कहीं कोई भागवत नहीं होगा, कहीं कोई हर कीर्तन नहीं होगा। हमारे राज्य में ईश्वर का पूजा नहीं होगा, और पूजा होगा तो हमारी पूजा होगी। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं। अहंकार हो गया। देखिए यहां अहंकार, बकरी जब पैदा होती है तो उसके जुबान से निकलता क्या है? मैं जो हूं सो मैं हूं। अहंकार से भरा हुआ शब्द निकलता है। तो अहंकार भगवान का आहार है। जिस व्यक्ति को अहंकार हुआ उसका विनाश हुआ। राजा कंस को देखिए, राजा रावण को देखिए। जिस राजा के पहले अहंकार आया उसका विनाश हुआ। तो बकरी मैं करती है, बकरी मैं करती है तो अपने गले पे छुरी चलवाती है। और जब धुनिया रुई धुनता है, धुनिया जब रुई धुनता है तो तू ही करती है। जो बकरी की आवाज निकलती है, मैं इस संसार में जो हूं सो मैं हूं। लेकिन उस अहंकार बस उसके गले पे छुरी चलती है। जो अहंकार किया उसके गले पे छुरी चला, और उस जीव जो है इस दुनिया से अलविदा हो गया। लेकिन
जो पहले के लोग रुई धुनते थे, उसका जो ताशा बनता था वो बकरी के चमड़ा का बनता था। उस ताशा में तार खींच जाता था, धनुष की तरह होता था वो, उसमें तार खींच करके एक गदा होती थी और उसी गदा से उस तार पे ठोका जाता था। और जब ठोकने के बाद जो आवाज निकलती थी तो कहती थी तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। अभय कह रही थी मैं इस संसार में जो हूं सो मैं हूं, लेकिन उसका अहंकार का विनाश हो गया। और जब विनाश हो गया तब उसके समझ में आया कि मैं नहीं, इस संसार में जो है वो ईश्वर है, तू ही तू ही तू ही करती है। दुनिया जब रुई धुनता है तो तू ही करती है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो हैं सो आप हैं। इसलिए हे मनुष्य, अहंकार के वशीभूत मत होइए, अहंकार का तुम्हारे विनाश हो जाएगा। जिस ढंग से राजा बैन ने यहां अहंकार किया है कि ईश्वर माने कुछ नहीं, जो हूं सो मैं हूं, हमारे चरणबिंद का पूजा होना चाहिए। पूरी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, सब लोग मिल करके। पहले जब राजा के यहाँ न्याय न मिले तो सत्संग में जाते थे, सब लोग सत्संग में गए ऋषियों के पास कि हे महाराज हम लोग कैसे जिए, भगवान राम ये बैन कहने नहीं दे रहा है, पूजा पाठ करने नहीं दे रहा है, यज्ञ पुराण करने नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करें। संत लोग सोचते हैं कि चलो राजा बैन को समझाया जाए, और संत लोग चले। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरहि सत संगत पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, औ पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस सुघात सुधाई। जिस ढंग से लोहा परस के छुआने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट सठ संत के मिलन से संत होना चाहिए। लेकिन जो सठ हैं वो सुधरेंगे, लेकिन जो खली हैं वो अपना ही नित्य अपना ही बात रखेंगे। कितना ही संत लोग समझाएं लेकिन वो समझेंगे नहीं। कैसे? गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही होई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। गुण अवगुण सब लोग जानते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं वो भी समझते हैं कि मैं बुरा कर रहा हूं, लेकिन उनकी बुराई करने का एक संस्कार बन चुका है, वो चारों तरफ से खींच करके उसी बुराई पर ही अटल रहेंगे। जैसे साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गन गारी, देहि गन गारी। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गुण गारी। कैसे अटल रहेंगे? यहां साधु असाधु, जो संत है उसके यहां और जो असंत हैं उनके यहां। देखिए सुख माने सुगा हुआ, वो सुगा को असंत भी पालते हैं और संत भी पालते हैं, लेकिन जो संत के यहां पलते हैं
वो राम राम जपते हैं, और जो असंत के यहां पलते हैं वो गाली बकते हैं। इसलिए कि उनका वही संस्कार है, बचपन से वही सुन रखा है, इसलिए वो सुग्गा असंत के यहां गाली बकता है, और संत के यहां बचपन से राम राम की आवाज सुन रखा है तो ये राम राम जपता है। राजा बैन मानता नहीं है संतों का कहना, कहता है कहां है भगवान, मुझे आप दिखाइए, हमारे चरणबिंदु का पूजा होगा, नहीं आप लोग को मैं दंडित करूंगा। तो जितने संत महात्मा थे सब मिल करके वो राजा बैन को मिटा डाले। इसलिए कि जब राजा कुकर्म के तरफ हाथ बढ़ाता है, कुकर्म करता है, तो संत उसको विखत्म कर देते हैं। बोलिए जय श्री राम।